हाय। मैं आजकल क्या कोशिश कर रही हूँ कि एक ही टाइम में दो वीडियोस शूट कर लिया करूँ, क्योंकि एज आई सेड मेरे लिए क्या कहते हैं, हर वक्त बेसिकली मेरी जो है ना डिप्रेशन मुझे, और ऐसा शायद लोग फील करते होंगे। आज का कोई टॉपिक नहीं है बेसिकली। अभी मैं सिर्फ ऐसी फील जो कर रही हूँ वो बता रही हूँ, जो कोई वो वैसा टॉपिक नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स ऐसी शेयर कर रही हूँ। अम, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है ना एक ऐसी बीमारी है जो आपको पूरी तरह से ना रिलायबल कर देती है अपने आप पे ना। आप उस पर डिपेंड करने लगते हो। आपका आना, आपका जाना, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका कुछ भी करना, बाहर जाना, घर में रहना, हर चीज़ को कंट्रोल करती है। मतलब वो, मुझे नहीं लगता डिप्रेशन और एंजाइटी और ये मेंटल इलनेस है, इससे बड़ा कोई दुश्मन हो। मुझे पता है, मेरी अम्मी ख़ुद कैंसर से गुजरी हैं, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि कैंसर में क्या होता है। मगर ये शायद मैं किसी ऑफेंस, मतलब किसी को ऑफेंस करने के लिए नहीं कह रही, कि ये बीमारी भी कुछ इसी टाइप की है कि जैसे वो सेल्स को अंदर से खा रही होती है, कैंसर आपको अंदर से खा रहा होता है, वैसे ही डिप्रेशन आपको लिटरली खा रही होती है। शायद आपको जीने के साल ज़्यादा मिल जाते हैं। कैंसर में ये है कि लाइफ का नहीं पता होता इतना सही से। डिप्रेशन में ये है कि कुछ अपनी लाइफ भी ले लेते हैं, मगर लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मगर इट इज़ टाइम क्रेविंग। बहुत टाइम आपका जो है ना इसमें चला जाता है। आपने सिर्फ बाहर जाने का सोचना ही ना, इसलिए मैंने अपने एक एपिसोड में कहा था कि मैं प्लानिंग नहीं करती अब। पहले करती थी। पहले मैं यार मैं पहले सालों साल आगे की प्लानिंग करती थी कि पता नहीं फलाने भाई की शादी पे बिरयानी पकाएंगे मतलब पता नहीं कौन कौन सी मेरी प्लानिंग थी। और मुझे मज़ा आता था, मुझे इतना मज़ा आता था फ्यूचर प्लान करने में, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस थी। बहुत मेरा ये था, मैंने जैसे बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब अब नॉर्मल से भी, मतलब नॉर्मल ऐसे अच्छे नहीं आते मतलब पॉइंट्स। या जिस एज में मैंने ग्रेजुएट किया है स्वीडन में, वो 2 साल छोटी थी। मैं 2 साल छोटी थी बाकी सबसे। तो 19 ईयर्स की उम्र में वो किया जाता है स्वीडन में, मैं 17 की थी। तो मैंने बहुत अचीव किया है। मैंने एजुकेशनली, मतलब मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मगर वही बात है ना कि डिप्रेशन, मुझे अभी भी लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती, तुम ये क्यों नहीं करती, तुम वो क्यों नहीं करती। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे टांग टूटी है, आपको ज़रूरी है, आपको उठना तो पड़ेगा बैसाखियाँ लेके, भले कैसे भी। मैंने बस अपने मैं कोशिश करती हूँ, मेरे माँ बाप अभी भी इस बात पे होप करते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ पहले जैसी थी। मगर मैंने कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाके कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ अब। और जितना मैं इस जो भी मेरी हिम्मत है उसमें मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशली जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैं हील होने का तो मुझे नहीं अब होप के आई विल बी टोटली फाइन। ये मेडिसिन चलती रहेंगी। ये अप्स एंड डाउन्स मेरे आते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स मेरे ऐसे आते हैं कि मैं
हफ्ते 1 से 2 हफ्ते, कभी 3 हफ्ते भी ऐसे हो जाते हैं जो मैं बेड से उठती नहीं हूँ, लिटरली नहीं उठती। कभी तो टू मच इंफॉर्मेशन, मगर बाथरूम जाने के लिए भी बस मैं लेटी रहती हूँ। मैं उतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उठ के चली आऊँ, उतना भी दिल नहीं होता कि उसके लिए भी मैं उठूँ, वो भी मुझे एक पहाड़ लग रहा होता है। तो डिप्रेशन की बात जो है ना, सीरियसली लेनी चाहिए। जो पेशेंट्स हैं उनको आप प्लीज़ सीरियसली लें। उनको इस तरीके से सीरियसली नहीं लें कि उनको पागल ही मान लें, क्या कहते हैं, बिल्कुल ही यूज़लेस समझ लें। आप प्लीज़ ये ना करें। आप उनको बल्कि सीरियसली ये लें कि उनका इलाज कराएं। सही, मतलब देखें, टू एडवाइस दें, मगर टू मच एडवाइस भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अब एक बंदा नहीं उठ पा रहा, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही ये होती है कि आप उठे उस दिन बेड से। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि उस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट करें। अगर वो बंदा आपके लिए उठ के बैठा है तो आप उसको भी अप्रिशिएट करें, ना कि एक और मांगने लगें कि अच्छा अब बैठे हो तो हंसो भी, अब हंसे हो तो बाहर चलो भी, अब बाहर चले हो तो ये भी करो, और ये आज करे तो तुम फिर कल भी करो। कल तो कर सकते तो तुम, आज क्या बात हो गई, आज क्या बात ऐसी हो गई, आज मैंने तो कुछ नहीं कहा तुमको, या घर का माहौल तो बिल्कुल ठीक है, कि फिर आज क्या ऐसे फिर तुम शुरू हो गए। ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस जो हैं इसलिए शेयर करें, क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल तरीके से तो बता सकती हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, नॉट एट ऑल, मगर मैं जितनी नॉलेज है वो मैं आपको दे सकती हूँ। मगर उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ये छोटी छोटी ऐसी बातें भी बता सकती हूँ जो शायद हम लोग नोट नहीं करते। आपके घर में कोई ऐसा बंदा होगा जो आपने ऐसी बातें कर दी होंगी, मगर क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये बातें तकलीफ़ दे सकती हैं, तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में भी ये इंफॉर्मेशन जो है, क्या कहते हैं, काम आ सकती है आपके। अगर आपके घर में भी कोई बंदा है या बच्चा है जिसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, और मैंने लिटरली कहा ना कि आप यू फाइट करनी पड़ती है, मगर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक लिमिट तक फाइट हो सकती है, फिर बंदा थक जाता है। सही है। फिर वो जब उस बंदे में ताकत वापस आती है, सॉरी मुझे बीच में से काटना पड़ा। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि जब उस बंदे के पास वापस से ताकत आती है, बिलीव मी, वो बंदा खुद खड़ा होता है। वो बंदा खुद, क्या कहते हैं, अपना, क्योंकि कोई भी कोने में नहीं पड़ा रहना चाहता। कौन अपनी इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो एक तो ये कि आप उसकी, अगर वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा, नहीं हेल्प ले रहा, उसमें आप उसकी हेल्प करें, आप थोड़ा सा उसको पुश करें। मगर जैसे मेरा मामला है, मैं तो जितनी हेल्प हो सकती है मैंने लेने की कोशिश करी है। ओवरली कह लो, मतलब ओवरडोज, मतलब कह लो कि ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, बस मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेरा अपना जैसे कहना होता है कि अच्छा इन दिनों मैं नहीं उठ रही तो प्लीज़ आप मुझे रहने दें, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, आपको लिख के दे रही हूँ। मेरे अंदर 1% भी ताकत आएगी, ये ना देखिएगा, मैं खड़ी भी होंगी, मैं आपके पास होंगी, मैं खड़ी भी होंगी, मैं खाना भी बना रही होंगी, मैं हंस भी रही होंगी, मैं सब कुछ कर रही होंगी, क्योंकि मेरा भी दिल करता है यार, मेरा भी दिल करता है नॉर्मल लोगों की तरह रहने का, जीने का। ये क्या डर में मैं रह रही हूँ, किस बात का डर है अब मुझे। अच्छा ठीक है, ट्रॉमा हुए थे, वो गुजर गए, अब तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। मतलब इतना ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं अब भी उतनी ही तकलीफ़ उठा रही हूँ जितनी मैं पहले दिन उठा रही थी। तो ये बातें मैं खुद भी समझती हूँ, जब मुझे समझाया जाता है कि यार वो पुरानी बातें भूल जाओ, मैं भूल, काफ़ी हद तक तो ऐसी चीज़ें मैं भूल गई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी अब जो हालत का जो वो है रीज़न, वो बातें हैं। मुझे लगता है जो वो बातों ने जो डैमेज किया था ना, वो डैमेज जो है वो अब तक चल रहा है। वो डैमेज जो है ना, वो मुझे वीक बनाता है या जो भी बनाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जो आप
किसी दोस्त को जानते हो जिसके ऐसे फेजेस आते हैं, तो प्लीज़ उसकी दोस्ती ना छोड़िएगा। मुझे पता है मुश्किल होगा कि कभी वो अवेलेबल है और कभी उसका दिमाग नहीं चल रहा, और वो शायद आपको नहीं समझा पाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, मगर कोशिश करना कि ना छोड़ना उस दोस्त को, कि एक एक करके सब छोड़ दोगे तो वो बेचारा वैसी ऐसी बीमारी से गुजरा है जो जिसको वो हैंडल करना ही बहुत मुश्किल है। तो आप अगर उसको अकेला भी छोड़ दोगे तो, मगर अकेला इन द सेंस मैं वही बात कह रही हूँ कि प्लीज़ इसमें बहुत फाइन लाइन होती है कि कहाँ कहाँ तक आप पुश कर सकते हो और कहाँ आपको जो है ना विड्रॉ कर लेना चाहिए, कहाँ आपको थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। ये आप पे जिम्मेदारी पड़ती है, मैं मानती हूँ ये दोस्तों पे या घर वालों पे जिम्मेदारी एक पड़ जाती है, जो एक जिम्मेदारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है जो कोई लेना नहीं चाहता। हस्बैंड पे पड़ जाती है, बीवी पे पड़ जाती है, जो कि यार इसका मूड देख के चलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ, मगर थोड़ा सा उसके भी समझने की तकलीफ़ उसकी समझने की कोशिश करें कि ये बीमारी कोई भी जैसे सब कैंसर के नाम से भागते हैं ना, वैसे ही जो गुज़र चुके हैं इस बीमारी से, मतलब हील तो नहीं हुए 100% ये, मगर बेटर हो चुके हैं, मगर वो देख चुके हैं वो डार्क स्पेस, वो भी आपसे यही कहेंगे कि यार ये बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है, ये सब कुछ इससे जुड़ा है आपके ना, सब सबको ये मतलब इन्फेक्ट कर देती है। जो पार्ट्स आपके लाइफ के हैं ना, वो सब में वायरस की तरह फैल जाती है। तो खैर आज ये वाली वीडियो थोड़ी सी बस ऐसी थी कि क्योंकि मैं ज़्यादातर फैक्ट्स की बात कर रही थी, अपनी फीलिंग्स की बात नहीं कर रही थी, तो ये एक थोड़ी सी झलक है, सिर्फ झलक है। बातें तो बहुत हैं करने को, तकलीफ़ें तो बहुत हैं जो सही हैं, और ये अगर आपकी फैमिली में किसी को डायग्नोज हुआ है या आपको ख़ुद को हुआ है, तो ये तो है कि ये जर्नी इजी नहीं होगी, आसान नहीं होगी, मगर लाइफ में वैसे भी कोई चीज़ आसान नहीं होती। ये प्रॉब्लम नहीं तो कोई और प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सबके साथ लगी रहती है, मगर अपनी फैमिली के लिए गिव अप नहीं करो। जब बहुत नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो अपनी फैमिली का सोच के अपना बर्दाश्त करना है, क्या कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं कि आप न्यूएस्ट जो इंफॉर्मेशन है उस पर आप अवेयरनेस आप मतलब ख़ुद भी पैदा करें और ख़ुद भी जानें, क्या कहते हैं, ख़ुद भी पढ़ें, और बस। और इस तरीके की वीडियो जो है शेयर अगर हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि दूसरे भी बंदे बैठ के कोई और भी देख के कहे कि अच्छा यार ये लड़की, इसको भी ऐसे फ़ील होता है, मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता है, तो मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि डिप्रेशन में पता नहीं क्यों इंसान अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करता है, ऐसा लगता है कि कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपको नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे में अगर आपको कोई बैठ के सिर्फ इतना कह दे कि यार आपको जो है ना वो मुझे भी है, एग्जैक्टली वही, तो वो आई थिंक कि बहुत दिल को ना एक आराम आ जाएगा कि यार मैं अकेली नहीं लड़ रही, और इट्स वर्थ फाइटिंग, इट्स वर्थ फाइटिंग। तकलीफ़ होगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर करना तो है, तो क्यों ना मिल के करें, मुझे लगता है आसानी हो जाएगी। तो मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, जितना आप फैला सकें ज़रूर फैलाएं, और अपना ख्याल रखें। बाय।